ज्योति जी, दक्षिण भारत को जरा समझते हैं कांग्रेस की नज़र से। ये बात सही है कि कर्नाटक में पिछले चुनाव में 25 सीटें मिली थी लोकसभा में बीजेपी को। ये बात भी सच है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव जब अभी हुए कुछ महीनों पहले, तो बीजेपी को शिकस्त मिली, लेकिन वो विधानसभा चुनाव थे। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, इसमें कोई दो मत नहीं। तेलंगाना में खाता खुला था, 4 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी। बीजेपी का कहना है कि इस बार दक्षिण भारत से वो चमत्कारिक परिणाम आएंगे जो सबको हैरान कर देंगे। कांग्रेस किस तरीके से इस बातों को देखती है? देखिए निशा जी, आपने जो बात की बहुत ही गंभीर बात है और बहुत विश्लेषण करने की बात है जी। बिल्कुल सही बात है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जब ये दावे करते हैं, और कोई भी रिएक्शन इससे पहले की बातों का मैं ले लेता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बात बोलती है और क्लेम करती है तो उस पर विपक्षी पार्टियां या राजनीतिक विश्लेषक अपना उस पर एनालिसिस करते हैं। अगर वो बोलते हैं परिवारवाद की बात तो उन पर भी सवाल उठाए जाते हैं। जब वो हिंदू की बात करते क्लेम करते हैं तो फिर उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं। अब जब आप बात कर रहे हैं कि साउथ की बात कर रहे हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किन बातों पर ये दावा कर रहे हैं कि आश्चर्यजनक इसमें रिजल्ट आएंगे? वो तो मैं कह रहा हूं, ये तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां कह रही है कि हाँ वो सही कह रहे हैं कि आश्चर्यजनक जो भी उनको 1-2 मिले थे या 10-15 वोट मिले थे वो और 2 में बदल जाएंगे। तो वो तो हम कह रहे हैं, वो तो हम ये कह रहे हैं क्योंकि देखिए ये मुद्दों विश्लेषण जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो अभी कर रहे हैं आपके पैनल में, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो उनका कहने का अभिप्राय था कि ये जो निकल रहे हैं ये बात परिवारवाद और इस तरह की कहावतें जो निकाल कर ये पूरे कैंपेन को, पूरे इलेक्शन को उसमें अपने नाकामियों को ढकना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा तो चुनाव मुद्दों पर ही होगा। और मुद्दों पर चुनाव होने का तो कारण बहुत है ना। कारण, सबसे बड़ा कारण इन्हीं की बोली हुई बातें हैं कि अगर इन्होंने जो प्रॉमिसेस की थी 2019 में तो लोग आकलन करेंगे। अगर आप भारत की जनता को, बिहार की जनता को या पूरे देश की जनता को समझते हैं कि वो समझदार है और काफी एनालिसिस करने की क्षमता रखते हैं, तो इनके उन बातों पर नहीं जाएंगे। ये परिवारवाद, ये इस तरह की बातें करने के लिए वही है जैसे कि कोई डोसा आया तो उसमें 10 तरह का चटनी है तो एक चटनी परिवारवाद बोल के आप उसको चलाते रहिए। अरे खाना तो डोसा और सांभर ही है ना। दही कड़ी खाना तो दही कड़ी खाएंगे हम लोग मेन कोर्स में, बाकी तिलौरी पापड़ सब ऐसे, तो आप उसको चलाते रहिए। अब एक फैशन चल गया है। अब देखिए, मैं एक बात कहता हूं, जो राहुल गांधी अभी जो बनारस में जाके एक बात बोली थी, युवा बात बोली, उसको पूरा चैनल चलाया दिन भर, लेकिन नरेंद्र मोदी की उन बात पर नहीं चलाया। जब उन्होंने ये कहा था कि मैं किस देश में पैदा ले लिया, मुझे तो शर्म आती है, उसको नहीं चलाया। लेकिन राहुल गांधी युवाओं के परिप्रेक्ष्य में बोले कि देखिए आप मोदी जी, आप नौकरी दीजिए तो युवा उसमें बिजी रहेंगे, काम करेंगे। आप अगर तो बनारस में जिस तरह से लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार के जो घटनाएं होने के का जो प्रयास था वो नहीं होंगे अगर नौकरी देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अपने उन गिरेबान में देखना चाहिए और उन मुद्दों पर बात करना चाहिए कि देखिए जो आप जो बोलकर आए थे कि हम इतने नौकरी देंगे, तो आप दे पाए कि नहीं दे पाए। आप बोलते हैं कि पूरा, अब देखिए संजय मिश्रा जी कितना एक अच्छी बात है, ये बोल रहे हैं कि परिवार, मैं उनका परिवार, मैं ब्रिजभूषण भी लिखते हैं कि मैं उनका परिवार। बताइए ना, बीजेपी आंसर दे। ब्रिजभूषण भी लिखते हैं कि मैं उनका परिवारवाद। बताइए कितना हास्यास्पद बात है। मुकेश जी, इसका जवाब तो आपसे हम लेंगे। जनता नहीं सुनेगी? आ रहा हूँ। अब